जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तमाम पार्टियां और दल अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत बनाने की होड़ में लग गई हैं। तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं और जनता को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमारे देश का एक ऐसा भी तबका है जिस पर किसी भी पार्टी की या सरकार की नजर नहीं जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षा मित्रों की, जो अपनी मांगों के लिए लंबे समय से प्रयासरत है, लेकिन सरकार लगातार इनकी मांगों को अनदेखी कर रही है और इनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकल रहा। इन शिक्षा मित्रों का कहना है कि वो लगातार 7 साल से अपनी मांगों को देश के प्रधानमंत्री से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही, जिससे शिक्षा मित्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश महामंत्री उमेश कुमार पांडे, आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं इस पूरे मुद्दे पर उनकी क्या राय है। सबसे पहले मेरा सवाल है आपसे कि शिक्षा मित्रों को लेकर जो लगातार आप लोगों का संघर्ष जारी था, कल इस विषय को लेकर आप लोग ज्ञापन का कार्यक्रम करने वाले हैं, आखिर क्या है वो कार्यक्रम, इस बारे में कुछ पता है? देखिए, हम विगत 23 वर्षों से शिक्षा में कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और लगातार सरकार के संपर्क में हैं। अपनी मांग को लेकर के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी तक ही हमेशा हम लोग अपनी बातों को लगातार 7 वर्षों से, जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से हम सामंजस्य स्थापित करने की का प्रयास कर रहे हैं और उसमें हमने काफी हद तक काम भी किया है। अभी हमने 20 फरवरी को जो है रामाबाई मैदान में बहुत बड़ा हमने संगम किया था। पूरे उत्तर प्रदेश के 2 लाख परिवार शिक्षा मित्रों को इकट्ठा करके माननीय कौशल किशोर जी जो केंद्रीय मंत्री जी हैं, उनके संरक्षण में मैंने शिक्षा मित्रों को, जो हमारे पर लोग ठप्पा लगाते थे, उसको बुलाने के मैंने बहुत बड़ा सम्मेलन भी किया था। उसके बाद भी हमारी बात को कोई सुनने वाला इस सरकार में नहीं है। इसके लिए मैं लगातार प्रयास में रत हूँ। माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात का भी मैंने कई बार आवेदन किया है, लेकिन मुलाकात भी नहीं हो पाई है। इस को लेकर के हम लोग एक जो कल का कार्यक्रम हमारा लगा हुआ है 1 दिसंबर को, पूरे प्रदेश के जितने भी जनपद हैं, सारे मुख्यालयों पे माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से ये माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया जाएगा और उस ज्ञापन में भी हम अपनी मांग को रखेंगे। और मैं निवेदन करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से भी कि हमारा जो 1 महीने का हमने समय भी दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय सरकार को, कि 1 महीने के अंदर हमारी मांगों पर विचार करते हुए, और हमारी मांग है कि हमें संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार समान कार्य का समान वेतन देते हुए शिक्षकों की बात सारी सुविधाएं दी जाए। और यही हमारी एक मांग है। अब क्योंकि हम लोग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, 40 प्लस 50 प्लस लोग हो गए हैं, कुछ लोग रिटायर भी हो गए हैं, सब बच्चों की शादियां हैं, तो उनके भविष्य को लेकर के हम लोग चिंतित हैं। अगर सरकार हमारी बात को सहानुभूति विचार नहीं करती है तो 1 जनवरी से लखनऊ में घेरा डालो डेला डालो कार्यक्रम हमारा किया जाएगा। जी उमेश जी, एक और बात जानना चाहूंगी, कमी कहाँ रही है और किसकी रही है, या कौन अधिकारी हैं जो सरकार तक आपकी आवाज नहीं पहुंचा रहे हैं या पहुंचने नहीं दे रहे हैं? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। हमारी बात को हमारी सरकार तक, हमारी अधिकारियों से बात होती है, ये कहीं न कहीं बीच में जो यही दिक्कत पैदा हो रही है, और इसी दिक्कत दूर करने के लिए हम डायरेक्ट माननीय मंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से हमने हाथरस में कार्यक्रम किया, वहाँ भी अपनी बात को उनके सामने रखा। जो माननीय संजय निषाद जी से मिले और तमाम जो भी हमारे सरकार के जितने भी स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, यानी जितने भी जिम्मेदार मंत्रीगण हैं, हम लोग सबसे अपनी बात को उठाने, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हजार ज्ञापन दे चुके हैं, माननीय महानिदेशक महोदय जी को भी अपने ज्ञापन दे दिए हैं। लेकिन इस बीच की जो दूरी है उसी को खत्म करने के लिए हमने 20 फरवरी को कार्यक्रम भी, इतना बड़ा कार्यक्रम संगम किया था। उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र 2 लाख शिक्षा मित्र रामाबाई मैदान में उपस्थित हुआ था और भारत सरकार के मंत्री माननीय श्री कौशल किशोर जी हमारे मंच पे आए थे। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हमारे कार्यक्रम में आए थे। उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के सीतापुर के जो MLC हैं श्री पवन सिंह जी हमारे मंच पे आए थे। और यहाँ MLC साहब हमारे कई MLC, कई गणमान्य व्यक्ति हमारे मंच पे आए थे। और इसी बात को हम खत्म करने के लिए हमने ये प्रयास भी किया था, पर पता नहीं कहाँ से चूक हो रही है और ये सरकार सबका देख रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो सबसे दबा कुचला शिक्षा मित्र है, जो 10,000 रुपए में अपने जीवन को यापन कैसे करेगा, ये सोचनीय प्रश्न है। इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी हम लोगों को पीड़ा है।
जी उमेश जी, एक और बात जानना चाहूंगी कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप लोगों का लगातार जो कार्यक्रम रहा है, क्या उसको लेकर सरकार या किसी अधिकारी की तरफ से आप लोगों को कोई आश्वासन दिया गया है? आश्वासन बिल्कुल लगातार हमको मिला, राष्ट्रीय अधिकारियों से भी आश्वासन मिलते हैं, सम्माननीय सरकार से भी आश्वासन मिलते हैं, लेकिन आश्वासन को लेते लेते हमें 7 वर्ष हो गया है। मेरी खुद उम्र जो है 45 साल हो गई है। अब आप समझिए, मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे हूँ। 60 साल की एज, 60 साल में रिटायरमेंट, 62 साल में शिक्षा विभाग में लीगली 60 साल में रिटायरमेंट होता है और 2 साल तो एक्सटेंस हुआ है, इसलिए 62 साल हो गया है। तो अब हमारी कितनी साल एज बची है? तो हम जीवन के अंतिम पड़ाव पे सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे 23 वर्ष जो हमने किया है सरकार में, उत्तर प्रदेश के सबसे जो गरीब परिवार के नौनिहाल बच्चे हैं उनको संवारने का काम उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र कर रहा है। इसकी जिंदगी को भी संवार दीजिए। सबसे बड़ी पीड़ा है, इस पीड़ा को लेके हम लोग पूरे प्रदेश के समस्त जनपदों के मुख्यालयों पे कार्यक्रम, हमारा ज्ञापन, शांतिपूर्ण ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद अगर हमारी बात को नहीं मानता है तो 1 जनवरी को शांतिपूर्ण तरीके से डेरा डालो कार्यक्रम लखनऊ में हमारा होगा। जी, एक और चीज जानना चाहूंगी कि आखिर किन किन समस्याओं को लेकर आप लोग वहाँ पे आवाज उठा रहे हैं? हमारी मेन समस्या है, हमने आपको बताया, मेरी एक ही मांग है कि समान कार्य का समान वेतन, क्योंकि जो हमारे माननीय अध्यापक गण जो कार्य करते हैं वही हमारा शिक्षा मित्र कार्य करता है। 23 वर्ष हो गए हैं। आप ये बताइए, 10 वर्ष अगर आप प्रैक्टिस कर दीजिए कोर्ट में, किसी कोर्ट में 10 से 15 वर्ष की अगर आपकी प्रैक्टिस होती है तो आपको जज बना दिया जाता है, प्रमोशन, सरकारी वकील में प्रमोशन हो जाता है। हम 23 साल, जो एक किसी के जीवन का निर्धारण करते हैं, उनके फैसले का जीवन का हो जाता है। आज हम 23 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और इस वक्त हम लोग ग्रेजुएट हैं, हम लोग बीटीसी पास हैं, जो योग्यताएं रखते हैं वो सारी योग्यताएं हम लोगों के पास हैं। तो हमें समान का, हमें शिक्षा मित्र पद चाहिए, हमें अध्यापक नहीं बनना है, हमें शिक्षा मित्र पद पर ही जो हमारे भविष्य का निर्धारण हो, हमारे जिससे हमारा दाल रोटी चल सके, हमारे बच्चों का परवरिश हो सके। हमको अपनी बीमारी की चिंता है, हमारे परिवार में हमारे क्योंकि उम्र का पड़ाव है, इसमें बीमारियां भी होंगी, शादियां भी बच्चों की करना है। इन सब बातों को लेकर के हम लोगों को चिंतित है। उसमें हमें समान कार्य का समान वेतन देते हुए शिक्षकों की भांति जो उनको मेडिकल अवकाश दिया जाता है, जो लेडीजों को जो सीसीएल अवकाश, बाल देखभाल अवकाश होता है, अब ये सारी हमको फैसिलिटी देते हुए शिक्षा मित्र पद पे ही हमको ये व्यवस्था दे दे। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जितने भी लक्ष्य, जो भी लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है, ये शिक्षा मित्र का एक बार लक्ष्य निर्धारित, इसका 50% ही निर्धारित कर दे सरकार। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ सरकार से, अगर एक लक्ष्य ना निर्धारित कर दे शिक्षा मित्र तो आप बताइएगा। मैं वचनबद्ध हूँ, लेकिन बस मेरा इतना भी है कि अब हम लोग कहाँ जाएं, किससे बोले? राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार है और हम आपके साथ हैं। हमसे पोलियो कहते हो, मैं पोलियो पिलाता हूँ। हमसे चुनाव में काम कराते हो, मैं बीएलओ का काम करता हूँ। मुझसे आप परीक्षा कराते हो, मैं सारे काम हमसे कराते हो। वेतन खाली 10,000, उधर हमारे में इतना डिफरेंस है कि जमीन और आसमान का डिफरेंस है। इस डिफरेंस को दूर कर दीजिए, और ये इसलिए क्योंकि अब हम लोग जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। जी उमेश जी, आपका अटल टीवी में बहुत बहुत धन्यवाद। अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।